तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, नाउन के क्लास को हम लोग समझेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बताए हुए तो दुनिया में जितना भी नाम है वही नाम क्या होता, नाउन होता। अगर किसी वस्तु का नाम नहीं है तो नाउन नहीं होगा। समझ रहे बात को। तो दुनिया में जिस किसी का भी नाम है, चाहे आप उसको देखते हो चाहे आप उसे नहीं देखते हो, सबके सब क्या है, संज्ञा है, नाउन है। समझ में आया। अच्छा जरा बताओ, जिसको आप नहीं देखते हो क्या आप उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। जिसको आप देखते हो उसे गिन सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउन का मतलब हुआ दुनिया में जितने भी नाम है सबके सब नाउन है। और वो नाम जो है वो दो तरह का होगा, या तो गिने वाला होगा या तो नहीं गिने वाला होगा। यही ना होगा, कभी कभी ब्लैक हो जाता है। चलिए कोनो बात नहीं। अब बताइए, इस दुनिया में जितने भी नाम होगा सबके सब क्या है, संज्ञा है। और इस नाम में या तो कुछ गिनाएगा या तो कुछ नहीं गिनाएगा। जो गिनाएगा उसको कौन सा नाउन कहिएगा, कंटेबल नाउन। और जो नहीं गिनाएगा उसको कौन सा नाउन कहेंगे, अनकंटेबल नाउन। इतना बात तो क्लियर है। अब बताइए, अगर आपको किसी खास व्यक्ति का नाम अगर गिनने के लिए दिया जाए तो आराम से गिन सकते हो। तो बताओ, इसमें जो है खास नाम की अगर बात करें तो इसमें खास नाम में क्या आएगा, प्रॉपर। प्रॉपर को ही खास कहते हैं, तो उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर मान के चलिए कोई भी कॉमन नाम को आपको गिनने के लिए दिया जाए, कॉमन नाम का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हम आपको बोले बॉय, तो क्या बॉय बताइए किसी एक का नाम थोड़ी ना है। दुनिया में जितना बॉय है सबका बोध हो रहा है, इसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। जैसे मैं आपको कहूँगा फैन, तो फैन में कई तरह के फैन होते हैं, स्टैंड फैन होते हैं, सीलिंग फैन होता है, वॉल फैन होता है, नहीं तो कई तरह के फैन होता है। तो आप इसमें किस फैन के बारे में बात हो रही है तो क्लियर नहीं है। लेकिन अगर फैन गिनने की बात है तो दुनिया में जितना भी फैन है वो गिना जाएगा। लड़का गिनने की बात हो जाए तो जितना भी दुनिया में लड़का सब गिना जाएगा। इसका मतलब कॉमन नाम भी आपका क्या होगा, गिना जाएगा, इसीलिए कंटेबल में आएगा। अच्छा बताइए, इसी में आपको एगो चीज आएगा, मान लीजिए कोई भी आपको भीड़ को गिनना हो, पब्लिक को का मान लीजिए कहीं पे भीड़ है, कोई भी किसी विद्यार्थियों का समूह है, कहीं पे किसी महिलाओं का समूह है, पुरुषों का समूह है, आराम से गिना जाएगा। ठीक है। तो जब आप उसको गिन सकते हो, जैसे तारों का समूह है, तो जब आप उसको जैसे जानवरों का समूह है, ये तो आराम से गिना जाएगा। तो ग्रुप कोई भी हो वो गिना सकता है, तो ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आया। अब ऐसा कोई है ही नहीं जिसको आप गिन सकते हो। नहीं गिनने वाला में कौन कौन आएगा, जितने भी खाने पीने वाला पदार्थ है क्या उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल पदार्थ को नहीं गिन सकते हैं। मटेरियल पदार्थ में क्या होता है, जिसको आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो, उसको हम लोग मटेरियल पदार्थ कहते हैं। और कुछ ऐसे भी चीज आएगा जिसको आप नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, लेकिन नाम है उसका, महसूस कर सकते हैं। तो जब आप उसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तब तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे कुछ खास बात समझने को क्या है, ये चीज समझिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले दुनिया में कौन से नाउन का उत्पन्न हुआ है, कौन सा नाउन सबसे पहले आया होगा धरती पर, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं ना, सबसे पहले इस दुनिया में किस नाउन का उत्पन्न हुआ है, कौन से नाउन ओरिजिनेट हुए प्रॉपर। मान लीजिए किसी का जन्म हो, मान लीजिए किसी घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ, प्रॉपर का मतलब खास नाम। तो क्या किसी बच्चा का नाम, मतलब किसी बच्चा का जन्म हुआ तो क्या नाम ले लिए जन्म हुआ, नहीं। मान चलिए किसी मतलब हुआ जन्म, सीधा बोलते हैं बच्चा का जन्म हुआ, क्या नाम ले ले जन्म हो गया। मान लीजिए किसी का नाम होगा भोलू, भोलुआ का जन्म हुआ, ऐसा थोड़े बोलते हैं। अरे जन्म के बाद में उसका नाम रखते हैं, ऐसा तो नहीं है जन्म लिया नाम ले ले आया। तो प्रॉपर तो पहले हुआ नहीं, बात समझे। अच्छा बताइए, जन्म होगा ही नहीं पहले समूह बना लेगा। तो इसका मतलब इस दुनिया में अगर किसी नाउन का जन्म हुआ तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन। अगर कोई किसी का निर्माण हुआ है तो कौन सा नाउन में, कॉमन नाउन में। बात समझे। आप मान के चलिए किसी मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो कॉमन नाउन। और 6 दिन के बाद दुनिया में तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, किसी को बोलेंगे बच्चे इधर आओ, सब बच्चे आ जाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप 6 दिन के बाद जो ओकर छठियार होगा, तो जब छठियार होगा तो ओकरा अलग करने के लिए, दुनिया से अलग करने के लिए ओकर नाम रखते हैं। नहीं देखिएगा, भाई 4-5 भाई बहन रहते तो सबका अलग अलग नाम रख देते हैं। क्या कि बेटा बेटी, सीधा कहेंगे बेटा इधर आओ, सब बेटा आ जाएगा, बेटी इधर आओ, जितने बेटी होगी सब चल जाएगी।
इसका मतलब उसको अलग बनाने के लिए नाम रखते हैं। इसका मतलब पहले वो क्या है, कॉमन है, बच्चा का जन्म हुआ तो कॉमन है, अब उसको अलग करने के लिए नाम दे देंगे। और जब अलग करने के लिए नाम देंगे तो उसको कौन सा नाउन कहेंगे, प्रॉपर। तो जरा बताओ, सबसे पहले कौन सा नाउन, कॉमन, और बाद कौन सा नाउन, प्रॉपर। अब देखिए, जब उसका नाम रख दे तो धीरे धीरे अब वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो दोस्त रिश्तेदार तो बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो बताइए, एक आदमी का ऐसा तो नहीं है जब तक वो जिएगा एक ही लोग उसका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा। यानी कि एक प्रकार के दोस्तों और रिलेशनों का एक समूह हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कई दोस्त हो बना लेंगे, कई रिश्तेदार बना लेंगे। इसका मतलब आप प्रॉपर से क्या बना लेगा, एक समूह बना लेगा, एक रिश्तेदार बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा। तो बताइए, सबसे पहले कौन सा नाउन, कॉमन, और बाद कौन सा, प्रॉपर, और बाद क्या है, कलेक्टिव। अब एक बार बताइए, ये ग्रुप तो बना लिया, मान लीजिए 10 को दोस्त अगर एक साथ रहोगे तो बिना पार्टी का मानोगे, कोनो पार्टी तो चलेगा ही चलेगा। वो अलग वाली बात, आप सुट्टो लगाओगे तो सुट्टो चलेगा, वो तो पार्टी है। आज के डेट में पार्टी का मतलब क्या समझते हैं, पार्टी का मतलब या तो मीट मछली चलेगा, या तो खंभा चलेगा, या तो सुट्टा चलेगा। और चिरकुट दोस्त है, देखिए एक बात बता देते हैं, जो बोतल टाइप दोस्त होता है तो ओकर दोस्ती बोतले टाइप से होता है। एक देखिएगा, एक पियक्कर का दोस्ती हमेशा एक पियक्करे से होता है, बढ़िया लोग से होगा ही नहीं। देखिएगा आप, अगर पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज है तो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज है तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से ही आपको क्या होगा, दोस्ती होगा, बोतल से नहीं होगा दोस्ती। और आप खुद ही बोतल है तो दोस्ती कगड़ा से होगा, बोतल टाइप से ही होगा। मतलब कि अपने कैटेगरी के लोगों को खोजता है लोग, मतलब आप जिस लेवल का दोस्त भी वैसा ही लेवल का होगा। इसलिए कभी कभी कहा जाता है क्या, अगर शादी विवाह अगर तय हो तो शादी विवाह तय हो तो लड़का या लड़की से अगर उसका असलियत पता लगाना है तो ओकरा दोस्त से पता लगाइए, क्या कि दोस्त जैसा होगा वो भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर लड़का लड़की का पता लगाना होता है तो किसी दूसरे से पता लगाते, पड़ोस वाला। तो पड़ोस वाला का पता, जो कभी ओकरा साथ रहा भी नहीं है, वो बताएगा। तो अगर असलियत पता लगाना तो दोस्त से मिलो, दोस्त जैसा होगा लड़का लड़की वैसा ही होगा। बात समझे। इसीलिए कभी भी किसी को अगर जज करना हो तो उसका दोस्त से समझ। अगर दोस्त चिरकुट है, समझ ऑटोमेटिक वो चिरकुट होगा। बात समझे, दोस्त सही है तो। और कहा जाता है कि हर एक फ्रेंड कमीना होता नहीं होता। हम लोग को बचपन में क्या होता था, जब भी कभी होमवर्क सब मिलता था ना, तो होमवर्क सब मिलता था तो कभी कभी गलती से क्या करते थे, होमवर्क मतलब जो है ना बना के चल जाते थे। जया होमवर्क बना के जाते थे तो यह क्या करते थे, जो होमवर्क बना के गया उस सर जी को बेसी कहते थे कि सर चेक करिए ना होमवर्क। और जो नहीं बना के जाता तो चुप करने में रहता है, बंद करना सर जी बने भूल गए, ऐसा बोलते रहते थे। तो होता क्या था वहां पे, मान के चलिए ऐसा एक चिरकुट दोस्त सब हुआ करता था हम लोग के टाइम में। हम लोग के साथ ही बोलता था कहाँ है होमवर्क, निकालो। तो निकाल के दिखाते थे, पन्ने फाड़ लेता था। अब पन्ने फाड़ के एकदम आप दिखा, मार खाएंगे दोनों गोटे, ठीक है, अकेला मार नहीं खाएंगे। इसीलिए हर एक फ्रेंड कमी ना होता, उसके जैसा खजरा भी नहीं होता, उसके जैसा सच्चा भी कोई नहीं होता। हाँ, लेकिन उस दोस्त से हमेशा सावधान रहिए, उस दोस्त से हमेशा सावधान रहिए जो आपको गलत चीजों का आदत लगाता। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपको गलत चीजों से रोकता है, ठीक है। आपको हमेशा, आप मानने के लिए आपको कहता है सिगरेट स्मोकिंग करने के लिए, शराब पीने के लिए, तो दोस्त थोड़ी ना है। दोस्त ऐसा कहेगा गटक जाओ, दुनिया चांद पर पहुंच गया है, तू यही है, नहीं बोलेंगे आपके पेरेंट्स को, गटक जाओ। गटका देता है। ऐसा हम लोग का बोतल दोस्त था, गटका देता था, जाके पेरेंट्स को कह देता था, कहता देखिए हम नहीं पी रहे थे, यही पिलाया था और खुद पिया है। तो बहुत ऐसा बोतल टाइप का दोस्त हो जाता है। तो जब इस तरह के अगर दोस्ती से बड़ा, देखिए अगर दोस्त अगर चाहिए तो सुदामा जैसा, ठीक है। कृष्ण बहुत बड़े देखिएगा राजा थे, लेकिन फिर भी उस दोस्त का हिम्मत नहीं हो रहा तो कुकरा से जाके कुछ मांगे, ठीक है। यहाँ पे एक दोस्त अगर अमीर हो जाएगा, दूसरा गरीब हो जाएगा, बांटने दे आधा, ठीक है। तो दोस्त होना चाहिए एकदम अच्छे होना चाहिए, ताकि समझे, सही चीजों को बताए। बात समझे। तो देखिए, सबसे पहले किस चीज में जन्म हुआ, कॉमन नाउन का जन्म हुआ। और बाद कॉमन नाउन को पहचानने के लिए नाम रख दिए, और जब नाम रख दिए तो वो अपने कैटेगरी का दोस्त बनाएगा, ग्रुप बना लेगा, तो कलेक्टिव। और बाद एक खाए पिए की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो खाने पीने वाला जितना भी जुगाड़ करेगा, ठीक है, जितना भी जुगाड़ होगा सब के सब क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। खाना पीना थोड़े का, रोड पर थोड़े खाना पीना खाएगा, घरों तो बनाएगा। तो घर बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, चाहे गिट्टी लाएगा, बालू लाएगा, सीमेंट लाएगा, सरिया लाएगा, कुछ हो लाएगा। तो वहां बताइए उसकी तो जरूरत पड़ेगा, उसको भी तो माप तोल करके लाएगा ना,
ठीक है। या घर बनाने में देखिएगा खिड़की या गेट की आवश्यकता होता है, तो लकड़ी को भी तो देखिएगा माप करके लाते हैं। तो जितने भी मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत होगा, चाहे रहने के लिए चाहे खाने पीने के लिए, सब मटेरियल में चल जाएगा। अब एक बार बताइए, खाने पीने वाला सामान ले आया, अब उसको बनाएगा भी तो नहीं बनाएगा, कैसे छोड़ देगा? आटा लाए आटे खा जाएगा, चावल लाए चावल खड़े खा जाएगा, उसको बनाएगा ना। तो जब बनाएगा तो क्या हो जाएगा, खुशबू आता है, इससे निकलता है, तो वो आपको जितने भी फीलिंग वाला चीज है क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जरा ध्यान समझो, मान के चलिए मैं आपको एक अभी तो पूरा समझ में आ गया एक ही बार में, लेकिन नाउन का क्लास पूरा 1.5 महीना चलता है, ये पांचों 1.5 महीना लगा देगा। बात समझे? कल इसके बाद जो खत्म होता है, कल मैं आपको नंबर का क्लास बताऊंगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें देखिए, मान के चलिए वो बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा बना, बुझ जाइएगा। मुंडी कहाँ गया? ये बकरी का बच्चा बन खा रहा है। क्या बन गया? बुझ जाइएगा बकरी है। मैप बहुत कमजोर है, ध्यान सुन लो, समझ जाओ, वैसे लिख भी देते। मान चलिए बकरी है, सिंह बना देते, खरगोश बन गया। अब ये बकरी के बच्चा है, तो बकरी के बच्चा में तो छोटका को तो मेमना बोलते हैं, लेकिन बड़ा होगा तब है ना बकरा है बकरी कहेंगे। तो ये बकरी का बच्चा है, तो जब बकरी का बच्चा जब छोटा रहेगा, तो फिर उसको जो देखिए कभी कभी बड़े प्यार से लोग पालता है उसको, ठीक है। जब उसको पालता है ना, तो उसका देखिए कोई प्यार से उसका नाम भी रख देता है। जैसे कुत्ते के बच्चे को अगर ले जाओगे पालने पोसने के लिए, तो उसका नाम रख दिया जाता है, और नाम रख देगा, कोई मोती रख देगा, टॉमी रख देगा, ठीक है, कुछ नाम रख देता है, ठीक है। इंसान के भी नाम पर रख देता है, कहते तो टाइगर नाम रख देता है, ठीक है, टाइगरों रख देता है। अब बताइए, इंसान का भी नाम टाइगर होता है, जैसे एक हीरो भी तो है टाइगर श्रॉफ नहीं है हीरो। तो मान चलिए ये जब छोटा था, तो आप इसको बकरी के मेमना कहिएगा तो सुने मतलब तो कॉमन हो गया, लेकिन आप इस बकरी के मेमना को आप मेमना कह कर बोला, तो कोई भी मेमना आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आप इस मेमना को अलग करने के लिए इसका कुछ नाम रख दो। ये मेमना है, तो मेमना तो कॉमन हो गया, नहीं हो गया। अब इसका नाम रख दो टोनू। क्या नाम रख दिए? टोनू। अब टोनू क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। अब ये टोनुआ क्या करेगा, धीरे धीरे अपन दोस्त बनाएगा, एक समूह बना लेगा। तो ओकर बाद ही क्या बन जाएगा, धीरे धीरे रिश्तेदार बना लिया, दोस्त बना लिया, स्कूल जाने लगा पूरी तरह से एकदम, ठीक है, पूरा एक समूह बना लिया। अब ये टोनुआ क्या किया, टोनुआ का अब क्या आ गया, धीरे धीरे बड़ा भी तो हो गया। टोनुआ का कटे के बारी आ गया। कहा जाता है कि बकरे की अम्मा जो है कब तक खैर मनाएगी, ना तो ईद में ना तो होली में, कन्फर्म है कटबे करेगी, नहीं समझे। तो अब इसका कटने का बारी आ गया। अब ये जब कटने का बारी है आया, तो बताइए यहाँ पर आएगा इसका। अब ये बकरी जो था ना, ये बकरी का मेमना, ये टोनू जो था, अब इसको टोनू टोनू करके बुला रहे, तो प्रॉपर हो गया। अब एक आ गया कटे की बारी, दोस्त भी बना लिया। अब कटे की बारी आ गया, कट गया। अब इसका छोटा छोटा मटन बन गया। अब छोटा छोटा मटन बन गया, तो बताओ इस मटन को माप तोल करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आप दुकान जाते हो मीट की दुकान, तो क्या कहते हो, वो बकरी दीजिए, मटन कितना रुपया केजी देते हैं ये पूछते हैं, तो उसको केजी के हिसाब से मापिएगा। यानी कि आप छोटा छोटा पीस जो बना, अब ये क्या जाएगा, माप तोल में जाएगा। आप इसको एक प्लास्टिक में लेते आओगे, माप तोल करके लिए प्लास्टिक में लेते आए, और उधर वो एवरेस्ट का बढ़िया मसाला खरीदे, सेंट मारने वाला, ठीक है, सेंट गमकौआ वाला खरीदे एकदम मसाला। और मसाला खरीदने के बाद क्या किए, बढ़िया एकदम बड़का कुकरवा में क्या किए, टोनू के पीस पीस को डाल दिए। पीस खरीदे तो मटेरियल, आप उसके पीस को डाले, और डालने के बाद क्या हुआ, एक बढ़िया वाला मसाला डाले, और ताकि उसका खुशबू जो पूरे मोहल्ला को गमका रहा। अब इसका स्मेल जो आएगा, इसका खुशबू जो आएगा, यही खुशबू जितने आप महसूस कर रहे हो, ये आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एक मेमना में आपका सब सीख लो। बताओ मेमना क्या है, कॉमन। मेमना का नाम रख दिए टोनू, प्रॉपर। ये टोनुआ धीरे धीरे बड़ा हुआ, समूह बना लिया, क्या हो गया, कलेक्टिव। अब फिर ये टोनुआ कटे के बारी आएगा, छोटे छोटे मटन बन गया। अब प्लास्टिक भर के लाओगे, माप तोड़ के लाए, तो क्या मटेरियल। अब फिर ये टोनुआ को कुकर में डाल करके मसाला मार दोगे, जितना खुशबू आएगा तो उसको महसूस करोगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया? यही है नाउन। नाउन आपका क्या हो गया, यहाँ पे बेसिक लेवल का नाउन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जब एडवांस लेवल का नाउन पढ़ोगे तो आपके इसका क्लासेस और लंबा चलेगा, ठीक है।
तो धीरे धीरे करके हम लोग और भी नाउन को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। और क्लास व्लास करते रहिए आप लोग, और भी आगे क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद आप लोग को।